रुक करते हैं सबकी बड़ी खबर का। सांसद आगा रहुल्ला ने बड़गांव में उपचुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान किया है। आगा रहुल्ला के बयान पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सफाई दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान अली सागर ने कहा है जो भी मतभेद हैं उन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सलमान अली सागर ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रहुल्ला के साथ संपर्क में है, जल्द ही वो बड़गांव उपचुनाव में पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर। सांसद आगा रहुल्ला वो हैं जिनकी सीट लेकर उमर अब्दुल्ला ने ये सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और उसके बाद एक उम्मीद जताई जा रही थी कि सांसद आगा रहुल्ला इस सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे उमर अब्दुल्ला के साथ और एक बार फिर से ये सीट एनसी के खाते में आएगी। लेकिन क्या ये आपसी टकराव इस सीट पर ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये आनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि आगा रहुल्ला को उम्मीद थी कि वो इस सीट से चुने जाएंगे और ऐसे में सीट अब किसी और के नाम पर है। उमर अब्दुल्ला और आगा रहुल्ला ने इस सीट पर मिलकर ऐलान किया था कि साथ में मिलकर इस सीट को जीता जाएगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो चुनाव प्रचार इस सीट से नहीं करने वाले। आगा रहुल्ला के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सफाई भी दी है। नाराज है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सफाई दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान अली सागर ने कहा है कि कुछ थोड़ा बहुत मतभेद जो हुआ है उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सलमान अली सागर ने इस पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रहुल्ला के साथ संपर्क में लगातार बनी हुई है, जल्द ही वो बड़गांव चुनाव में पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आगा रहुल्ला अल्ताफ ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ये आपसी मतभेद नजर आ रहा है अल्ताफ जी, क्या कहेंगे आप इस पर? आगा रहुल्ला तो कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव प्रचार पे ही नहीं जाऊंगा। देखिए, एक साल का उर्सा 16 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस को होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक साल में कुछ किया तो वो खाली कंफ्यूजन क्रिएट किया और आज भी वही कर रही। और जहां तक आगा रहुल्ला साहब का स्टेटमेंट है कि मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा, देखिए जम्मू कश्मीर का हर कोई शहरी, हर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक ये जानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले एक साल में जितने वादे किए थे, जितनी गारंटियां दी थी, वो सारी उसमें वो नाकाम हुए और अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं। और आगा रहुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एमपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेलियर को लोगों के सामने ला रहा है। जिस तरह से 12 गैस चूल्हे, 1 लाख जॉब, रेलवे को परवट करना, 10 किलो चावल, ऐसे मुफ्त 200 यूनिट बिजली, बहुत कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा जिसपे उन्होंने वोट हासिल किया और जिसपे इनको मैंडेट मिला है। लोगों के साथ साथ अब सबसे बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कदावर लीडर, एक नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत में एक अहम फैक्टर रहा है, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेलियर को दर्शा रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेलियर को लोगों के सामने ला रहा है। यही बात भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल से कह रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस न डिलीवर कर पाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, उमर साहब की गवर्नमेंट है, वो फेल हो चुकी है। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर, एक कदावर लीडर, एक एमपी साहब ये बात कर रहे हैं तो इसमें हकीकत है, ये 100% सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है और आगा रहुल्ला और उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में फ्यूजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है इस एक साल में, लोगों को उनको राहत देने, उनको आराम देने, या जिस तरह से वादे गारंटियां जिस तरह से की और जिस तरह से लोगों का आज रुझान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह है, आप यकीन मानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी बहुमत से इस बड़गाम सीट से हारे। अल्ताफ जी, आप लोगों को पहली चीज तो यही कि नगरोटा तो पहले जीत ली थी, अब बड़गाम पर फायदा होता दिख रहा है, लेकिन जैसा आगा रहुल्ला कह रहे हैं कि एनसी ने जो वादे पूरे नहीं किए, लोग परेशान है, मैं किस मुंह से चुनाव प्रचार करने जाऊं। कोई ऐसी खबरें तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। एक रियलिटी, ये हकीकत है। आगा रहुल्ला साहब कम से कम इतना तो है कि उनका जमीर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह मरा नहीं है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में 365 दिन में 365 झूठ किए हैं, जिंदा है उनका जमीर और उनका जमीर उनको कोस रहा है, उनकी आत्मा उनको कोस रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन से वादे किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से फेल हुई है।
जहां तक आगा रोला साहब का यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगा रोला साहब का जमीर की आवाज है, उनके आत्मा की ये आवाज है। भारतीय जनता पार्टी का उस आगा रोला के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छा ही है। चुनाव में अंतरात्मा की आवाज तो हम देखते हैं कि जगह जगह से आती है, उन्होंने ये कहा है अब। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सफाई दे रही है कि थोड़े बहुत मतभेद हैं, सुलझ जाएंगे और हम आपको दिखा भी देंगे कि आने वाले चुनावों में प्रचार करेंगे। अगर ये पहुंच जाते हैं और मना लिया जाता है तो आपको क्या लगता है, फिर आप क्या मानेंगे, इनका जमीर जिंदा है कि मरा हुआ है? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जमीर तो देखिए, जो झूठ पे झूठ बोलता है उनका जमीर मरा होता है, उनकी आत्मा भी मरी होती है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो जिस तरह से आगा रोला ने खुले आम आके मीडिया के सामने ये अनाउंसमेंट कर दी कि ना मैं कैंपेनिंग करूंगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ जो वादे की थी वो सारे झूठे साबित हुए हैं, इसलिए वो कैंपेनिंग नहीं कर रहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहां डैमेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुई है पूरे कश्मीर में, इस डैमेज कंट्रोल की वो कोशिश कर रहा है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट दे रहे सब कुछ ठीक है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ठीक नहीं है, डिवीजन है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये डिवीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़गाम से ले डूबी। तो आपको लगता है कि अब आप जीत पाएंगे इस सीट से भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नगरोटा सीट तो वो जीत सी जीत है, क्योंकि नगरोटा हमारी बेस है जम्मू। और जहां तक बड़गाम का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा काम कश्मीर में की और जो अपना फुटप्रिंट है बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और हम जीत के माइंडसेट से और इसी उम्मीद के साथ उतरेंगे कि हमारा कैंडिडेट जीत जाए, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि इस बार वादी कश्मीर से कमल खिल जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, विपक्ष था वो तो कह रहे हैं कि जमीर जिंदा है, इसलिए उन्हें दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम नहीं कर रही है, और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा। लेकिन अब एनसी क्या करती है, उमर क्या करते हैं, इस पर कैसे मनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जिस सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। और अगर ऐसे में बिल्कुल चुनाव के ऐन वक्त पर यह स्थिति पैदा होती है कि आपका एक बड़ा चेहरा रूठ गया है और वो सीधे तौर पर कह रहा है कि मैं किस मुंह से चुनाव प्रचार करूं, तो अपने आप में काफी अहम है। आगा रहुल्ला के बयान पर आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर सामने आई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है, मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता। आपको बता दें कि बड़गांव उपचुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रहुल्ला ने पार्टी प्रचार से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी अपने वादों और सिद्धांतों पर अमल नहीं करती, वो किसी अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे। रहुल्ला ने साफ कहा है कि उनका निर्णय राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपके ही पार्टी का एक बड़ा चेहरा अगर कह रहा है कि आपने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए, इसलिए मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे तो उनके बयान की जानकारी ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है उन्होंने क्या कहा। तो ये क्या दर्शा रहा है कि अब आगे ये मतभेद कंटिन्यू चलेंगे या कुछ स्थिति सामान्य होगी, और होगी तो क्या वो रहुल्ला को मना लेंगे? ये कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जहां चुनाव सर पर है, किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। किसका मुझे नहीं पता। किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर दूसरे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को थोड़े मायूस नजर आ रहे थे, कह रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है या नहीं, ये अभी उन्हें भी मालूम नहीं है। आबिर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिर, क्या लगता है, वो तो मायूस नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जब भी स्थिति ऐसी कुछ बनी है तो हम देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला काफी एक्टिव रहते हैं, हर बात की जानकारी रहती है। तो हो नहीं सकता, हम भी जानते, कहने की बात है, लेकिन अब होगा क्या? बिल्कुल, जिस तरह से आगा सईद रुहुल्ला मेहदी ने बयान दिया है, और जिसके बाद जो सलमान अली सागर ने जो बयान दिया है, आगा रुहुल्ला का बयान और सलमान अली सागर का बयान कहीं ना कहीं मेल खा रहा है, क्योंकि आगा सईद रुहुल्ला मेहदी ने अपने बयान में ऑप्शन भी रखा है। अगर पार्टी उनके साथ वादा करती है या उनके साथ बात करती है, या अगर हम कहेंगे इस तरह से कहेंगे कि
रूहुल्लाह ने ऑप्शन ओपन रखा है। पार्टी अगर बात करेगी मानेगी तो रूहुल्लाह सोच सकते हैं, रूहुल्लाह मैदान में आ सकते हैं। और यही बात सलमान अली सागर ने की। और जिस तरह से अभी सीएम अब्दुल्ला ने चुप्पी साधी है, तो ये साफ है कहीं न कहीं बातचीत होगी, क्योंकि रूहुल्लाह पार्टी के लिए काफी खास है, खासकर बड़गाम में। बड़गाम होम कॉन्स्टिट्यूंसी है और बड़गाम में उनके काफी चाहने वाले हैं। एनसी वोटर्स के अलावा उसके अपने वोटर्स है, तो एनसी नहीं चाहेगी लोग रूठे, रूहुल्लाह साइड हो। लेकिन कई तरह के बयान सामने आए। हालांकि जैसे मैंने पहले ही कहा, उन्होंने कहा कि वो जाएंगे, क्या कुछ वादे ये लोग इसके साथ करेंगे। हालांकि उन्होंने ये तक कहा एनसी ने जो वादे किए लोगों के साथ वो मुकम्मल नहीं किए। ताहम उन्होंने इस दौरान ये भी कहा अगर पार्टी उनके साथ वादा करती है या उनके साथ बातचीत करती है, या अगर हम ऐसे कहें जो रूहुल्लाह बात रखेगा वो मानती है, तो कहीं ना कहीं रूहुल्लाह मैदान में आएगा। जिस तरह से हमें पता है रूहुल्लाह लगातार जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बात करता है, दफा 370-35 की बात करता है, और वो लगातार चाहते थे यहाँ पर जिस तरह से जो स्टूडेंट्स का जो इशू हुआ था स्टूडेंट रिजर्वेशन पॉलिसी पर, उस पर रूहुल्लाह पार्टी के साइड हो गए थे, मुखालिफ हो गए थे। तो इस तरह के मुद्दे हो सकते हैं। अभी देखिए ना, रूहुल्लाह जी कह रहे हैं कि चुनावी वायदे पूरे नहीं किए हैं, मैं इसलिए प्रचार नहीं कर सकता। उमर ने कहा कि मुझे पता नहीं था। ऐसी स्थिति नहीं लग रही है कि वादा लग रहा है कि कुछ पर्सनली किया गया हो रूहुल्लाह से, वो पूरा नहीं हुआ इसलिए रूठ गए हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रूहुल्लाह जब भी चुनावी मैदान में निकले थे, जब भी चुनाव कर रहे थे, तकरीरी मुहिम में जब वो लीडरान के साथ जा रहे थे, तो हर जगह वो बात थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल जो है वो हल करेगी। यहाँ पर तरक्की के साथ साथ, क्योंकि बिजली को लेकर लोगों का मसला था, तो यहाँ पर लोगों का कहना है जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालत उठाते ही यहाँ पर मीटर आए और लोग यहाँ पर मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं थे। या यहाँ पर जो बेरोजगारी का आलम है, एनसी ने कहा था रोजगार मिलेगा, उस पर भी वो पूरे खड़े नहीं उतरी है। या दूसरी अगर हम बात करेंगे दफा 370 और 35A के लिए उनसे वादा किया गया था, उस पर बात होगी, लेकिन उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहीं पीछे रह गई। तो ये सब वादे थे जो रूहुल्लाह के साथ किए गए थे, और जो रूहुल्लाह लगातार जब भी कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तो ये सब बातें हो रही थी। लगातार वो लोगों तक ये बात पहुंचा रहे थे अगर आपको कोई मसाइल हल करेगा, आपकी कोई जो सोल्यूशन लाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साल में ये वादे पूरे नहीं कर पाई, तो यही रीजन है। नहीं तो आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? कारण यही है क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं क्या राज्यसभा सीट मांग रहे हो या कोई और कारण हो? और अब सवाल तो तमाम उठ रहे हैं, इसके बाद अगर एनसी बहुत अच्छा कर सकती थी इस सीट पे अगर ये सिचुएशन नहीं आती, हालांकि अभी भी मौजूदा ग्राउंड सिचुएशन क्या होगी नहीं मालूम, लेकिन जो तमाम बाकी पार्टियां हैं उनको तो सीधा पीडीपी का मुकाबला करती हुई नजर आ रही थी ये पार्टी यहाँ पे। तो ये स्थिति होगी तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट कुछ और आ जाएंगे? हाँ सही बात है, क्योंकि रिजल्ट काफी मुख्तलिफ होंगे। रूहुल्लाह का मैदान में रिजल्ट काफी मुख्तलिफ होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान है। हम अभी ये नहीं कह सकते नेशनल कॉन्फ्रेंस हार सकती है जीत सकती है, लेकिन काफी बड़ा नुकसान है यहाँ पर, क्योंकि पीडीपी अगर हम जो रिसेंट असेंबली इलेक्शन था, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो सीएम अब्दुल्ला था तकरीबन 36,000 वोट लिए थे और 18,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और पीडीपी का जो कैंडिडेट था, जो रनर अप था, उन्होंने तकरीबन 17,500 वोट लिए थे। अब जो 36,000 वोट है कहीं ना कहीं उनमें डिवीजन होगा, और वो फायदा कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जमीनी सतह पर पीडीपी को मिलने वाला है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं चाहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करेगी जो सांसद अगर रूहुल्लाह है उसको मनाने की। और ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया है। यहाँ पर अभी हालांकि पीडीपी का कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। बीजेपी यहाँ पर मैदान में अपना जो कैंडिडेट है वो उतारने वाली है, उन्होंने भी अभी अपने जो उम्मीदवार है उसका ऐलान नहीं किया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है, क्योंकि इसी दौरान इसी पॉलिटिकल ड्रामा के दौरान जो अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है मुंतजिर मोहिद्दीन, उन्होंने भी पार्टी से रिजाइन किया। अब उन्होंने फैसला किया है वो इंडिपेंडेंटली इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोटर्स अगर रूहुल्लाह मैदान में नहीं हो, कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन होगा, ये वोट बढ़ सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा कभी नहीं चाहेंगे और आने वाले वक्त में फैसला लिया जाएगा, कोशिश की जाएगी रूहुल्लाह से बात की जाएगी। सलमान अली सागर ने बात की क्योंकि न्यूज 18 पर उनका लाइव था, उन्होंने कहा कि कोशिशें की जाएगी, रूहुल्लाह के साथ बात होगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी में किसी को भी हक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं रूहुल्लाह ज्यादा न रूठे, रूहुल्लाह से बात होगी। उन्होंने यकीन से कहा कुछ दिन बाद रूहुल्लाह आपको मैदान में
दिखता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी से बातचीत हो रही है, पार्टी कोशिश कर रही है रूहुल्लाह को मनाने में, और पार्टी नहीं चाहेगी। जाहिर तौर पर देखिए सिचुएशन भी ऐसी है कि मनाना ही पड़ेगा, वरना बहुत नुकसान एनसी को यहाँ पर हो सकता है। खैर, उन्होंने जो बयान दिया है कि मुझे पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री का कहना, ये भी थोड़ा अजीब दिखता है। खैर आबिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये खबर जो आई है, इसके बाद एनसी को नुकसान होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। हालांकि सीट पर एनसी बनाम पीडीपी है और पीडीपी इस चीज का फायदा उठाकर ले जाएगी, क्योंकि सिचुएशन अगर यही रहती है, अगर राहुल्ला को बनाना, एनसी को मनाना होगा और उमर सरकार को बात करनी होगी, उमर को बात करनी होगी। उनके सिर्फ कहने से कि मुझे जानकारी नहीं है, काम चलेगा नहीं। वहीं आगा राहुल्ला के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शरद शर्मा ने भी उमर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आगा राहुल्ला का रुख बिल्कुल सही है। उमर सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया। वो 370 को हथियार बनाते हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलों के समाधान पर कोई काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का तो काम ही होता है ऐसी चीजों पर चुटकियां लेने का। पार्टी में इस तरह की स्थिति बनी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हमने बात भी की तो उनका भी कहना है कि जमीर उनका जिंदा है, जो उन्हें दिखाई दे रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वादे हैं जो पूरे किए गए हैं, लेकिन एनसी सरकार का कहना है कि हमने काम किया है, और वहीं उनके ही वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि किस मुंह से प्रचार करने जाऊं। यहां तक चुनावों में भाग लेने का प्रश्न है, ये उनका आंतरिक मामला है। मुख्यमंत्री जी और हमारे वहाँ के जो स्थानीय एमपी हैं उनके बीच में, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पीछे का आशय हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि शुरू से लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर रही। 1 वर्ष का अंतराल लगभग पूरा हो चुका है, और उस 1 वर्ष के अंतराल में जो काम उनको करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किए। अगर किसी को लेकर राग लाता है तो स्टेटहुड को लेकर, 370 को लेकर, 35A को लेकर, जबकि जानते हैं कि 370, 35A दफन हो चुके हैं। यहां तक प्रश्न स्टेटहुड का है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है उचित समय आने पर हम लोगों को मिलेगा। अपना ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान इस आशय की तरफ से हटे, उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की। हर एक जानता है, और उसी को लेकर राहुल्ला साहब ने भी ये बयान जो है वो दिया है कि अपनी उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरे। हम शुरू से कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो त्राही माम कर रही है, त्राही कर रही है। डेवलपमेंट के कार्यों में कमी है। जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी जो है वो आमदोरफ्त नहीं हुई है, कोई एडिशंस नहीं हुई है। अब मानकर चलिए कि उनके आंतरिक मामले के बीच में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया है तो ट्रांसफर्स की है, किया है तो लोगों की एलिवेशन जो है वो की है।